हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ही ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो मैं आ गई हूँ सीधा नहा के रसोई में, तो अभी मैंने पूजा-पाठ भी करना है और आज मैंने योगा भी नहीं करा। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि अभी कोई मेरी रूटीन बन नहीं पा रही है, तो इसलिए जो मेरे सुबह के काम हैं, जो मेन काम हैं जैसे कि बच्चों के लिए लंच पैक करना या पूजा करना या योगा करना, तो ये तीनों में जो टाइम है वो सेम ही लगता है। तो मैं टाइमिंग के हिसाब से देख लेती हूँ कि 45 मिनट ही मुझे पूजा करने में लगते हैं, 45 मिनट का ही मैं योगा प्राणायाम करती हूँ और 45 मिनट में ही मुझे लंच पैक करना होता है बना के, बच्चों का टिफ़िन पैक करना होता है। तो ये मैंने टाइम रखा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि 5-10 मिनट ऊपर-नीचे कभी हो भी जाते हैं, कोई बीच में छोटा-मोटा काम करना पड़ जाता है या कभी काम जल्दी हो जाता है, तो वो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर-नीचे हो जाता है। तो आज बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी जो है थोड़ी-सी पकी-पकी सी मुझे आज लग रही थी, पर अभी बनाने का मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वैसे ये कल आई थी भिंडी तो तब तो ठीक थी, पर मैंने कल क्या करा, भिंडी को धो के मैंने थोड़ी देर चारपाई पे रख दिया धूप में। तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट में उठा लूँगी, पर मैं भूल गई उठाना, तो वो थोड़ा धूप की वज़ह से थोड़ी सख्त सी हो गई थी, तो काटने में ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे पक जाती है भिंडी। तो जैसे ही भिंडी की लेस सी खत्म हो जाएगी तो इसमें मैं मसाले डाल के तो थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा के फिर इसको ढक के रख दूँगी। फिर ये अच्छे से पक जाएगी। तो बस ये थोड़े से सूखे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी जैसे थोड़ी-सी हल्दी डाल दी, थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा-सा गरम मसाला और नमक। तो बस इन भिंडियों को मैं थोड़ा-सा उलट-पलट करके थोड़ा-सा ड्राई करूँगी, जैसे फ्राई-फ्राई सी हो जाएँगी। उसके बाद थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा के फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी कम गैस पे। तो मिर्ची भी खत्म हो रखी है मसालादानी में, तो इसमें थोड़ी-सी भिंडियों में भी डाल देते हैं और बस मसालादानी में भी मैं फ़िल कर देती हूँ लाल मिर्ची और फिर इसको बंद करके रख दूँगी। आटा भी मैंने साथ के साथ गूँध लिया है। तो भिंडी को मैंने थोड़ा-सा फ्राई करके और अब इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी, अभी पानी मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। तो पानी कोई ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें बस थोड़े से छींटे ही लगाने होते हैं भिंडी में क्योंकि लेसली होती है, अगर ज़्यादा डल गया पानी तो फिर भिंडी वैसे ही बेकार हो जाएगी। तो बस अब मैं यहाँ पर खीरे भी छील लेती हूँ, तो आज वैसे दही भी जमाया नहीं है, नहीं तो मैं रायता डाल देती भिंडी के साथ। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि सूखी सब्ज़ी बनाऊँ साथ के लिए, तो खुश होके खा भी लेते हैं और साथ में रायता दे देती हूँ, तो तब भी सही रहता है। तो सूखी सब्ज़ी भी अच्छे से खाई जाती है, पर लेकिन आज दही जमाया नहीं मैंने, रात को भूल गई थी मैं, तो आज खीरा ही दे दूँगी साथ में। तो जो तरी वाली सब्ज़ी होती है, जैसे तरी वाली सब्ज़ी हो गई या दाल हो गई या राजमा वग़ैरह हो गए, तो वो मैं शाम के समय ही बनाती हूँ। जब बच्चे आते हैं, तो फिर वो आके खा लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर सब्ज़ी को मैं और ढक के रख देती हूँ और तब तक कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो ये जो थाली है गोपाल जी की है, तो इसको मैं आज सरफ़ लगा के अच्छे से धो दूँगी क्योंकि जब गोपाल जी को मैं स्नान करवाती हूँ, इसी में स्नान करवाती हूँ गोपाल जी को, आप देखते ही हो वीडियो में। तो मैं क्या करती हूँ बस ऐसे ही पानी से थोड़ा-सा हंगाल के और फिर इसको रख देती हूँ। तो इसमें जो है ना पानी के निशान से बन जाते हैं। तो थोड़े दिन में मैं क्या करती हूँ ऐसे सरफ़ लगा के फिर जूने से अच्छी तरह मांज देती हूँ इसको। तो ये एकदम चमक जाती है। तो ये हमारी जो रसोई की टूटी है, ये भी खराब हो रखी है, तो इसको चलाने में, बंद करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो ये भी ठीक करवाने वाली है, पर लेकिन ये है कि प्लम्बर जो है, ये छोटे-मोटे काम के लिए आते नहीं हैं, जब कोई ज़्यादा काम करवाना हो, तो तभी आते हैं। तो अभी थोड़े दिनों में पेंट होगा घर में, तो क्या पता प्लम्बर आए, तो फिर ये जो टूटी है, ये भी ठीक करवा लेंगे हम। तो बस बर्तन मैंने धो लिए हैं और अब आ गई हूँ सीधा मंदिर में। तो मंदिर मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है और अब ये थोड़े से पानी के छींटे लगा के यहाँ से अच्छे से मैं कर लूँगी साफ़ और जो जितने भी पूजा के बर्तन हैं, इनको भी अच्छे से पोंछ के सुखा दूँगी। तो अभी जो टाइम है वो 6:30 बजे का है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो कन्नू का जो टाइम है स्कूल का, जैसे स्कूल बस तक जब मैं उसको छोड़ के आती हूँ तो 7:15 का उसका टाइम है, 7:15 बजे उसकी स्कूल बस आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ 7:05 पे या 7:10 पे उसको स्कूल बस तक छोड़ के आती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो तब तक मैं जितनी भी तैयारी है पूजा की तैयारी कर लूँगी, गोपाल जी को स्नान वगैरह करा दूँगी। और कल मैंने मंदिर की साफ-सफाई करी थी अच्छे से, तो गोपाल जी के जो अंडरगारमेंट्स थे वो भी मैंने धो दिए थे, मंदिर के हैंकी भी धो दिए थे और गोपाल जी की जो चद्दरें हैं वो भी मैंने धो दी थी। तो बस अब पूजा की तैयारी हो गई है और अब मैं कराऊँगी गोपाल जी को स्नान, तो पहले सूरज देवता जी को मैं जल चढ़ा आती हूँ।
तो ये कुमकुम मैंने इसमें डाल के रखी थी, तो चावल जो साबुत चावल खत्म हो रखे थे, तो ये भी मैंने मँगा लिए। तो कुमकुम और अक्षत का जो मिक्सचर मैं बना के रखती हूँ, जैसे काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये मैं सूरज देवता जी को जल चढ़ा आती हूँ। तो सूरज देवता जी को जल कभी भी ऐसे ही नहीं चढ़ाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर ऐड करना चाहिए, जैसे फूल हो गए या कुमकुम या फिर चावल हमें ज़रूर ऐड करने चाहिए और गंगा जल तो थोड़ा-सा डाल ही लेना चाहिए। तो मैं जब भी सूरज देवता जी को जल चढ़ाती हूँ, तो उसमें कुमकुम ज़रूर ऐड कर लेती हूँ और गंगा जल। तो चावल चाहे आप डालें, चाहे ना डालें, पर कुमकुम ज़रूर डालें क्योंकि सूरज देवता जी को जो है लाल रंग प्रिय है। तो फूल हो जाएँ लाल रंग के, जैसे गुलाब के हो गए या गुड़हल के, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना हो, तो खाली कुमकुम डाल के और थोड़ा-सा गंगा जल डाल के ही सूरज देवता जी को जल चढ़ाना चाहिए। तो बस गोपाल जी का स्नान भी हो गया और अब इनका चंदन से मैंने श्रृंगार भी कर दिया। तो यहाँ पर अभी गोपाल जी को मैं विराजमान कर दूँगी क्योंकि पूजा की सारी तैयारी हो गई है और गोपाल जी का स्नान भी हो गया। तो कोई भागम-भागी से नहीं मैं कर रही, ये तो मैंने वीडियो थोड़ी-सी फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करी हुई है। तो वीडियो की थोड़ी-सी स्पीड बढ़ जाती है और एडिटिंग होती है तो कट भी लगते हैं बीच में, तो ऐसा लगता है कि हाँ, फटाफट से काम हो रहा है और जल्दी-जल्दी हाथ चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता, हाथ इस टाइम धीरे-धीरे ही चल रहे होते हैं। पर लेकिन वो स्पीड की वज़ह से ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी-जल्दी हम काम कर रहे हैं। तो रसोई का मेरा काम हो गया था जैसे कि सब्ज़ी भी मैंने बना दी, आटा गूँध दिया, खीरा भी कट कर दिया, बस यही बच्चों को देना होता है थोड़ा बहुत टिफ़िन में। तो वो काम हो गया था तो इसीलिए मैंने बीच में मुझे टाइम था अभी आधे घंटे का तो इसलिए मैंने गोपाल जी को स्नान भी करवा दिया, पूजा की तैयारी भी हो गई। तो जब मैं कन्नू को स्कूल छोड़ के आऊँगी फिर उसके बाद मैं जोत जगाऊँगी। तो टाइम काफ़ी था तो इसीलिए मैंने गोपाल जी को स्नान भी करा दिया। तो वैसे खाली बैठने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि और कोई काम अभी करने वाला है नहीं था, कपड़े मैंने अभी धोने नहीं थे। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये काम कर लिया जाए क्योंकि अगर सुबह-सुबह ऐसे ही खाली बैठ जाओ तो वो फिर टाइम वेस्ट ही होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में ही जितने काम हो जाएँ जल्दी-जल्दी, तो उतना ही अच्छा है क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम भी है, क्योंकि गर्मियाँ अभी गई नहीं है और मानसून अभी आया नहीं है हमारे इधर तो काफ़ी गर्मी हो रखी है। तो इस बारी हमारे यहाँ पर तो कम बारिशें पड़ी हैं, नहीं तो पिछली बार तो हमारे यहाँ पर आस-पास इतना पानी भरा हुआ था और काफ़ी बाढ़ वगैरह भी आई हुई थी, काफ़ी जगह पे आई हुई थी। पर लेकिन हमारे यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल था पिछली बारी पर लेकिन इस बारी तो ऐसे सूखा ही पड़ा हुआ है। तो चलो देखते हैं, अभी तो सावन का महीना भी है और देखो अब आगे हो तो बारिश तो अच्छे से पड़ जाए, वो अच्छी बात है, पर लेकिन बाढ़ वगैरह ना आए क्योंकि पिछली बार तो बहुत बुरा हाल था और लाइट पानी भी नहीं था, तो बहुत तंग हुए थे पिछली बार। और मैंने आपको बताया ही है कि हमारे यहाँ पर मार्कंडेश्वर मंदिर है, तो मार्कंडे का जो पानी है वो भी बहुत पानी उसमें तो अभी आ रखा है, पर इतना नहीं आ रखा जितना पिछली बार आया था। तो पिछली नदियों से जैसे पानी छोड़ देते हैं, तो फिर मार्कंडे में भी बहुत पानी आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे आस-पास भी फिर पानी काफ़ी भर जाता है। तो बस अब मैं फटाफट से जो है फुलके उतार लूँगी तो और आपके यहाँ का मौसम कैसा है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपके यहाँ पर मानसून आया कि नहीं आया? तो हमारे जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे बच्चे जो हैं वो पराठे हों चाहे रोटी हो, थोड़ा क्रिस्पी खाना ही पसंद करते हैं। बच्चों को तो क्या मुझे भी वैसे ही पसंद आती है। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी रोटी को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सेक के, उस पे घी लगा के और ऐसे हाथ से क्रश करके दिया करो, वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जब घर पे होते हैं फिर तो मैं उनको ऐसे करके दे देती हूँ, लेकिन जब टिफ़िन पैक करना होता है तो फिर मैं ऐसे सिंपल घी लगा के और फ़ोल्ड करके देती हूँ। और मैं अपने लिए क्या करती हूँ, जब रात के टाइम रोटी बनाती हूँ, तो जब लास्ट की रोटी रह जाती है, तो उसको मैं ज़्यादा अच्छे से सेंक लेती हूँ, ज़्यादा स अच्छे से यानी कि मतलब कि थोड़ी-सी जला-सी देती हूँ। फिर उसपे घी लगा के और नमक लगा के खाती हूँ ऐसे क्रश करके और इतनी टेस्टी लगती है वो खाने में बहुत ज़्यादा। तो बस रोटी बन गई है और मैंने कन्नू के लिए भी एक रोटी लपेट दी है, तो आज उसने ज़िद करी हुई है कि मम्मी एक ही रोटी लेके जानी है, मैं 2 नहीं लेके जाऊँगी। तो मैंने कहा, "चलो कोई बात नहीं, आज 1 ले जा, पर कल से मैं तेरे को 2 ही दूँगी।" तो बच्चे भी कभी-कभी ज़िद पकड़ लेते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तेरी सुन लेते हैं, पर कल नहीं मैं सुनूँगी क्योंकि ये क्या करती है जब स्कूल से आती है तब भी ये आते ही फिर रोटी खाती नहीं है, तो स्कूल में जो खा लेती है बस वो ही खाती है। तो अंजलि का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया और कन्नू भी तैयार हो गया, तो उसको मैं फटाफट से स्कूल छोड़ाती हूँ। तो सुबह के टाइम तो ऐसे ही भागम-भाग लगी रहती है हमारे घर पे, तो काम जो है सारा दिन ही चलते हैं, पर लेकिन जो सुबह के काम है वो सुबह ही हो सकते हैं, दोपहर में नहीं हो सकते, तो इसीलिए। तो मुझे लगता है जिनके भी बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो उनके घर में ऐसे ही भागम-भाग चलती रहती है।
तो बस कन्नू को मैं स्कूल छोड़ आई थी, स्कूल कह रही हूँ, स्कूल बस तक छोड़ आई थी और उसके बाद मैं अब जगाऊँगी जोत। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनाते हो? प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। तो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने जो दिन भर के काम होते हैं, उनको कैसे नोट करके रखती हूँ या कैसे किस टाइम पे करती हूँ। और किस समय मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ और कब से बना रही हूँ। तो ये सभी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है शेयर कर सकती हूँ या फिर जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और अब मैं कर लूँगी अपने नित्य पाठ और अभी मुझे प्राणायाम भी करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज मैंने योगा प्राणायाम नहीं करा और इस टाइम पे मैं थोड़ा-सा थक भी गई थी। तो यही मैं सोच रही हूँ कि रूटीन जो है मेरी ऐसी बने जो कि सारे काम हो जाएँ। पूजा-पाठ भी अच्छे से हो जाए, रसोई का काम भी अच्छे से हो जाए और मेरा योगा प्राणायाम भी अच्छे से हो। पर इतना काम करने के बाद थोड़ा-सा आलस आ जाता है। अगर मैं योगा को लास्ट में रखती हूँ तो इस टाइम पे आलस आता है कि मैं थोड़ी देर करूँगी प्राणायाम या करूँ या ना करूँ, मन में ये आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि योगा को मैं सबसे पहले रखूँ, क्योंकि अगर योगा मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरी हेल्थ पिछली बार भी थोड़ा-सा हो गई थी ऊपर-नीचे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए ये तीनों काम ही ज़रूरी हैं, पूजा-पाठ भी, रसोई का काम भी और योगा भी। तो बस यही रूटीन बनाने की ज़रा कोशिश कर रही हूँ, कौन-सा काम पहले करूँ और कौन-सा बाद में। तो 4 बजे से मैं उठ जाती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत जो है वो 4 बजे से हो जाती है। तो अब जो टाइम है वो 8 बज गए हैं, तो अभी मुझे जैसे प्राणायाम करना है तो आधा पौना घंटा और लगेगा। तो इस टाइम पे थकावट हो ही जाती है, मन करता है चाय पीने का, पर लेकिन अभी पी नहीं सकते, अभी प्राणायाम करूँगी मैं थोड़ी देर। तो जब वीडियो शूट करती हूँ मैं, तो जो मेन-मेन काम होते हैं, वही शूट करती हूँ। बाकी और भी इधर-उधर भागम-भागी के जो काम हैं, बहुत हो जाते हैं, जो कि वीडियो में ऐड नहीं किए जाते। क्योंकि अगर वीडियो हर एक काम पे अगर वीडियो मैं शूट करने लग जाऊँगी, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो जैसे कि मैं वीडियो भी शूट करती हूँ, तो कैमरा भी कभी रसोई में लेके जाना पड़ता है, कभी अंदर लेके आना पड़ता है, कभी बाहर। तो जो काम 15 मिनट में होने वाला है, उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा ही लग जाते हैं क्योंकि कैमरा थोड़ा सेट करना पड़ता है इसलिए। तो बस तुलसी महारानी जी को भी मैंने जल अर्पित कर अदजननी दिया। अखण्डसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोऽस्तु ते। जय माँ तुलसी मैया की जय हो हरि प्रिया की जय हो। तो तुलसी महारानी की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, पर लेकिन पत्ते हम साथ के साथ तोड़ ही लेते हैं क्योंकि गोपाल जी के लिए लगवाई है, तो उनके भोग के लिए तो चाहिए होते हैं पत्ते। तो वैसे तो ग्रोथ तो ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर मेरी नज़र ये देखिए इस पत्ते पे भी पड़ गई, जो कि मेरे को वैसे तो दिखा नहीं था, अभी मैं देख रही थी। तो ये देखिए, एक कीड़ा लगा हुआ था तुलसी महारानी पे, तो इसको मैंने तोड़ ही दिया है क्योंकि पिछली तुलसी महारानी जो है हमारी वो कीड़ा लगने की वजह से ही खराब हुई थी, तो इस करके मुझे वो निकालनी पड़ी थी। तो ये न्यू लगवाई है और इस पे भी कीड़ा लग गया, तो इसको मैंने हटा ही दिया है। क्योंकि ये जो कीड़ा लगा होता है ब्लैक कलर का, ये जल्दी से हटता नहीं है। पिछली तुलसी महारानी को मैंने काफ़ी बचाने की कोशिश करी थी, पर वो उनकी फिर ग्रोथ हो नहीं पा रही थी। जैसे ही ग्रोथ थोड़े से पत्ते आते थे, तो कीड़ा लग जाता था। तो इसीलिए फिर वो मुझे हटानी पड़ी थी। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।